फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मर लिमिटेड की। अदानी विल्मर लिमिटेड में हमें आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, यानी करीब 2% की तेजी। जबकि आप देखोगे एफएमसीजी सेक्टर में आज गिरावट थी, उसके बावजूद भी यहां पर अदानी विल्मर लिमिटेड में जो तेजी है इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वो वजह क्या है, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। एफएमसीजी सेक्टर को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें अदानी विल्मर लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या अदानी विल्मर लिमिटेड आने वाले समय में हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप अदानी विल्मर लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर चुके तो इस समय क्या आपको करना चाहिए। क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो दे दिया है, क्योंकि स्टॉक तो 250-300 के आसपास था। अभी स्टॉक की प्राइस 650 के आसपास है, बहुत कम समय हुआ। तो क्या जब बाजार का में गिरावट का दौर जारी है तो क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर यही मौका जब एंट्री करें नहीं। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अदानी विल्मर लिमिटेड दूसरों से हटके लग रही है कंपनी। एफएमसीजी सेक्टर में आने वाले समय में क्या संभावना बन रही है, क्या इस सेक्टर में तेजी आने वाली है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो महंगाई का दौर बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि ये अकेला सेक्टर है जो आगे ग्रो कर सकता है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बाजार में अगर बहुत बड़ी महंगाई हो गई है तो ऐसे में लोग कपड़े खरीदने बंद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना बंद कर सकता है। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में कभी भी मंदी नहीं आ सकती। उसके पीछे वजह है कि लोगों को रोजमर्रा के लिए खाने पीने की वस्तुएं तो चाहिए ही चाहिए, वो तो उनको खरीदनी ही होगी चाहे महंगी हो जाए। तो इस सेक्टर में मंदी की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो ऐसे में क्या हमें अदानी विल्मर लिमिटेड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी लगातार अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है, अपने सेक्टर को बढ़ा रही है। तो ऐसे में क्या ये स्टॉक आने वाले समय में हमें मालामाल कर सकता है। तो आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक आज ओपन हुआ 631 पर, 621 का लो बना और इसका हाई है 649 का। अंत में 634 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 2.09% की शानदार तेजी थी। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 23 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 17 लाख का वॉल्यूम था, कल 21 लाख का वॉल्यूम हुआ था, आज 10 लाख का वॉल्यूम हुआ। अब वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह है एएसएम लिस्ट 4 में है अभी फिलहाल स्टॉक, और इस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग तो बिल्कुल बंद है, सिर्फ डिलीवरी बेस काम ही होता है, और इसी वजह से आपको यहाँ पे वॉल्यूम कम दिखाई देता है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 227 इसका 50 रुपये का लो है, 878 50 रुपये का ये फिलहाल स्टॉक 632 पर है। बिल्कुल यहाँ पे एंट्री की जा सकती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे स्टॉक। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस समय जब बाजार में काफ़ी करेक्शन आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि इस समय आपको डिप में खरीदारी करनी चाहिए, इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। वैसे तो बाजार की तरफ से बियर मार्केट में कन्वर्ट हो चुका है और कब्जा बियर्स का है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि फिर भी आने वाले समय में 10 से 15% की और भी करेक्शन हो सकती है। यानी फिलहाल जो मार्केट का जो सिनेरियो है वो थोड़ा निगेटिव बना हुआ है और 15,000 से लेकर 14,700 का स्तर देखने को मिल सकता है, यानी करेक्शन लगभग इतना आ सकता है। लेकिन आगे पॉजिटिव संभावना बनेगी और इस समय मौके का फायदा उठा के आपको खरीदारी करनी चाहिए। धीरे धीरे अपने शेयरों की यहाँ पे खरीदारी शुरू करें, ऐसा कहना है रवि सिंघल का, जो वाइस चेयरमैन है जीसीएल सिक्योरिटीज़ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर जहाँ पे निवेश किया जा सकता है जिसमें एफएमसीजी सेक्टर में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में जो कंपनियां इस समय मजबूत है उनमें निवेश किया जा सकता है, क्योंकि उनके स्टॉक में तेजी की संभावना बनेगी। ये स्टॉक ऐसे हैं जिनमें आने वाले समय में तेजी की संभावना इसलिए बनेगी क्योंकि इनके कारोबार में वृद्धि दिख रही है। आईटीसी, अदानी विल्मर और टाटा कंज्यूमर की बात करें तो उनमें जबरदस्त ग्रो की संभावना दिख रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि उनके कारोबार में वृद्धि हो रही है। और इसके सबसे बड़ी वजह है कि इस समय जो लूज और अनब्रांडेड जो कमोडिटीज़ थी उसकी जगह पर लोग अब पैकेज फूड की तरफ शिफ्ट होने लगे, यानी अब ब्रांडेड खरीदने लगे। जैसे प्राइस बढ़ने लगी है, अब लोग वो जो लूज प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी महंगे मिलने लगे। तो ऐसे में लोगों का रुझान अब चेंज हो चुका है। जो लोग पहले लूज पैकेज खरीदते थे या अनब्रांडेड कमोडिटीज़ लेते थे, अब वो सारे के सारे ब्रांडेड कमोडिटीज़ खरीदने लगे। तो इसका फायदा अदानी विल्मर, आईटीसी और टाटा कंज्यूमर को देखने को मिल सकता है, ये रिपोर्ट कह रही है। यहाँ पे अगर देखें तो भले ही इस समय थोड़ा सा आपको डाउनफॉल दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है और कारोबार में वृद्धि हो रही है, और ब्रांड्स जो भी है वो काफ़ी चल रहे हैं। लोग इस समय ब्रांड्स में खरीदारी पसंद कर रहे हैं। अंशु मलिक है सीईओ अदानी विल्मर के, उनका कहना है कि डिमांड लगातार जारी रहेगी और आगे भी हमें इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है लोगों को, और इसलिए खरीदारी की जा रही है। अब यहाँ पे देखें तो अदानी विल्मर लिमिटेड अपने ऊपर के लेवल से करीब 26% गिर चुका है, और इसलिए यहाँ पे खरीदारी का मौका बन रहा है। अगर आप देखोगे तो अदानी विल्मर लिमिटेड फिलहाल अपने 100 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है, लेकिन 5 डेज 20 डेज 50 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे एंट्री का मौका बनता है।
अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बाई की कॉल भी निकल के आ रही है अदानी विलमार की। अदानी विलमार के लिए कहा जा रहा है कि ये जो प्राइस थी इसकी 227, उसके बाद में स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो 12 फरवरी से 25 मार्च के बीच में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन अब कंसोलिडेट हो चुका है स्टॉक और सेटल होने लगा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आपको 850 से 1000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो जो टारगेट दिख के आ रहे हैं वो 1000 तक का टारगेट जा सकता है। इसके लिए आपको 6 से 8 महीने का इंतजार करना होगा और उनका कहना है कि आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 470 का और 540 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको आने वाले समय में 900 से 1100 तक की प्राइस देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल आप समझो कि इसकी जो अपसाइड में जो टारगेट के हिसाब से 850 हज़ार का लेवल है, लेकिन इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 900 से 1100 का, यानी 6 से 8 महीने अगर आप इसको होल्ड करोगे तो ये 1100 तक जा सकता है। तो ये मौका है, तो खरीदारी करें। अदानी विलमार आने वाले समय में आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सेक्टर में प्रचुर संभावना तो है ही, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पिछले दिनों कोहिनूर ब्रांड्स को भी अपने नाम पे कर लिया है, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होंगे जो आने वाले समय में अदानी विलमार के बैनर तले आ जाएंगे। तो ऐसे में कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 बनेगी एफएमसीजी सेक्टर में और इसका जो निवेश है आपका करीब गुना बढ़ सकता है। तो अगर आप कम से कम इसको 3 साल के लिए होल्ड करेंगे तो इसकी प्राइस हमें 2500 जाती हुई दिखाई देगी। और अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो बिल्कुल ये 4000 को टच कर सकता है। तो यही मौका जब खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इस समय लॉस की संभावना बनेगी, क्योंकि बाजार के डायरेक्शन किसी को भी नहीं पता है। इस समय बाजार को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा अच्छे से। एक दिन तेजी बनती है, दूसरे दिन गिरावट होती है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म नजरिया आपको लॉस कर देगा। तो नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखें और इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करें। ये डिप में खरीदारी का मौका है अदानी विलमार में। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 77% बाई की कॉल निकल के आ रहे हैं, 12% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। तो देखोगे आप लोगों का रुझान अच्छा खासा स्टॉक की तरफ बना हुआ है। 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट टेबल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो 593 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 566 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 552 तक जा सकता है। यानी गिरावट में 550 के आसपास जाने की संभावना है और यही लेवल है जहाँ पे खरीदारी की सलाह भी दी जा रही है कि इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय इसकी प्राइस 1100 तक जा सकती है। अब पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 634 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 648 तक जाएगा स्टॉक और ऊपर गया तो फिर 675 तक जा सकता है। यानी तेजी बनी तो 750 तक, गिरावट हुई तो 550 तक। ये फिलहाल इसकी रेंज है और इस समय इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए क्योंकि करेक्शन तो काफ़ी हो चुका है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बाजार में अभी भी गिरावट का दौर जारी रह सकता है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई की लगातार बिकवाली। एफआई बाजार में अभी भी अपना इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करे और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाजार में कम से कम 20% की हिस्सेदारी एफआई की है और वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो लगातार बेचेंगे माल तो बाजार में गिरावट भी हो सकती है। तो ऐसे में खरीदारी थोड़ा थोड़ा करके करें, एक साथ न करें। यानी इस समय अगर आप जो भी आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप समझो 1 लाख रुपये लगाना चाहते हो, फिलहाल 30,000 लगाए, 70,000 उसको रखें। थोड़ी सी और गिरावट होती है तो उसमें और 30,000 ऐड करें। ऐसा कर करके थोड़ा थोड़ा निवेश करेंगे तो आपका जो बाइंग प्राइस है वो नीचे आ जाएगा और आपको लॉस नहीं होगा। तो ऐसा अभी फिलहाल यही स्ट्रेटेजी अपनाएं, लेकिन अच्छे स्टॉक में जरूर दाव लगाए। और अदानी विलमार उसमें बहुत ही मजबूत स्टॉक है, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। सिर्फ 5 साल के लिए इसमें एफडी कर लीजिए, ये डेफिनेटली आपको 4000 का टारगेट देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाड़ी ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।